70 मिनट दे दिए थे तुमने शाहरुख खान को, मैं तो सिर्फ 5-7 मिनट मांग रहा हूँ। वेलकम टू जीएमएस क्लिप्स। सीरियसली जो आप कह रहे हैं अम्ब्रेला है, उसके पार्ट्स हैं, कहीं ऐसा कोई बहुत बेसिक एक किसी को डायग्राम मिल जाए या कुछ बहुत बेसिक कह रहा हूँ मैं, मतलब डायग्राम मैंने आपको बताया ना, जो आप दुनिया में देखो ना क्या चल रहा है ना। अगर आपके साथ वाला दोस्त, उसको पता ही नहीं ना जाना कहाँ पर है, उसको भी ग्राफिक, जब वो बन रहा है ग्राफिक डिजाइनर, उसको भी तो ग्राफिक डिजाइनर बनना है ना। ऐसा नहीं है, सारे जितने भी टॉप अच्छे कॉलेजेस इंडिया से बाहर उन्हें बांटा हुआ है। एडवर्टाइजिंग का फील्ड अलग है, पीआर फील्ड अलग है। वो इंडिया से बाहर ना, इंडिया के अंदर में भी है बहुत सारे कैसे इंस्टीट्यूट है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर फील्ड अलग है, मास कम्युनिकेशन फील्ड अलग है, सब बटा हुआ है। ये जो लोकल लेवल पे होता है ना, वो उन्होंने क्लटर्ड किया हुआ है। अगर आप तो आपको ये नहीं कि आपको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख लो कि भाई क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं, है ना। ये मैं पूछना चाहता हूं। एक होता है डिजिटल पीआर, एक होता है नॉर्मल पीआर, है ना। तो डिजिटल पीआर में हम लोग आते हैं, ग्राफिक डिजाइनर सब आते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी उसमें आता है, डिजिटल पीआर में आता है ना। एडवर्टाइजिंग में भी हम लोग आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम बेसिकली आते कहाँ पर हैं। वो क्लैरिटी, वो आप कह रहे हो बड़े कंपटीशन एनालिसिस कर लो, या तो एड्स के टाइम पे आप बोल रहे हो, या यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़ा वो उसके पहले देख लो कि आप खुद को कहाँ, आप हो कौन, या बनना क्या चाहते हो बेसिकली, और बनना क्या चाहते हो वो जानने के लिए पहले देखो ऑप्शन क्या क्या है ना। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन तो अगर आप फैब्रिक पे प्रिंट करता है बंदा, वो भी ग्राफिक डिजाइनर है ना। अब ये जो हमारा टी शर्ट, ये भी किसने डिजाइन किया है, ये भी टाइल्स भी किसने डिजाइन किया, वो भी वही है। प्रोडक्ट ग्राफिक डिजाइन किया, ग्राफिक डिजाइन वो भी है। तो सब, लेकिन आपने इसमें मैं हूँ हार्डकोर एडवर्टाइजिंग फील्ड में, मेरा का सारा एडवर्टाइजिंग में है। तो मैं इसीलिए मैं ब्रांडिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं आर्ट के बारे में, साइकोलॉजी की बात करें, क्योंकि टारगेट ऑडियंस को वो पिच करनी, एड हिट करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे सारे वीडियोस में भी यही होता है, कोर्सेज में भी इसी टाइप की बात होती है, और सिखाता भी यही हूँ और आता भी इतना ही है। एक कोई आता है कहता है कि लोगो बना दो, कोई कहता है हमको ग्राफिक डिजाइन करानी है, कोई कहता है हमारी ब्रांडिंग कर दो। जैसे वो क्लटर को सिंप्लीफाई और कर पाएंगे कुछ कहीं पर। हाँ, तो ये सब उसी का है ना। ये सब सारा का सारा एडवर्टाइजिंग में लोगों को सब आ जाता है इसके अंदर। जहाँ आर्ट वाली बात होती है ना, वो उससे अलग हो जाता है ना। बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि सर मेरे ना ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैं क्या ग्राफिक डिजाइन बन जाऊँ। मैं बोला नहीं, अगर आपको लगता है ड्राइंग अच्छा आप डिजाइनर बन सकते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगो ड्राइंग से नहीं बनता, लोगो बनता है साइकोलॉजी से, थॉट से। साइकोलॉजी, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता होना चाहिए, आपको टाइपोग्राफी पता होना चाहिए। ड्राइंग करके लोगो थोड़ी ना बनता है ना। ड्राइंग करके तो आर्ट बनता है। तो मैं समझाता हूँ ये नहीं है। अगर आपको सच में आपको ड्राइंग अच्छा थी, प्लस पॉइंट है ना, कि उसी भरोसे आप उसमें आ सकते हो। अगर आपको ड्राइंग अच्छा है तो वेरी गुड। उसके बाद आप ना अलग चीज़ें पढ़ो कि भाई कलर कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी क्या होती है, लोगों के टाइप क्या क्या होते हैं ना, लोगो कैसे बनता है, ब्रांड कैसे, लोगों को कैसे लोगों ने ब्रांडिंग के बारे में चीज़ें चेंज करी है, आजकल का लोगो डिज़ाइन में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो चीज़ अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो आप बन सकते हो। ड्राइंग अच्छा है तो नहीं बन सकते। तो ब्रांड गाइडलाइंस को स्टडी करके, और ब्रांड गाइडलाइंस के जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप कह रहे हो लोगो, शेप, टाइपोग्राफी, ये सब, उनको, या ह्यूमन साइकोलॉजी, ये कीवर्ड्स आप दे रहे हो, साथ में इसी को सर्च करके, तो वो बेटर क्लैरिटी ला सकता है कि उसको ये करना है या ये करना है। बिल्कुल। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इतना बात करें, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई अगर मान लो कि मुझे आपको कोई शर्ट बेचना है ना, मैंने आपको 50 शर्ट दे दी, मैंने सोचा कि भाई इसमें से तो एक तो ले ही लेगा, है ना। ये है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आपको स्टडी किया कि आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, आप ऐसे बात करते करते पता चल जाता है कि भाई क्या अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, तो पता चल गया कि आपके चॉइसेस कैसे हैं। ऐसी बात करते करते पता कर लिया कि भाई आप कौन सी सबसे लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी जो आपको बहुत अच्छा लगा था, तो उसका टोन मुझे पता चल गया। उससे मुझे आपके चॉइस के बारे में पता चल गया कि भाई आपको क्या पसंद आ सकता है। फिर मैं आपको वही चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा। जैसा कि मुझे अभी आपने बताया कि भाई मैं ना बहुत ही लूज फिट कपड़े पहनता हूँ, लेकिन आपके पास आया हूँ इसीलिए इस टाइप का पहना हूँ। तो आपने मुझे स्कैन किया, है ना, कि आपने सोचा कि अगर मैं लूज फिट पहन के जाऊंगा तो वो सोचेगा कि मतलब वो थोड़ा अलग वाइब में जाएगा, प्रो नहीं लगेगा, है ना। ये तो आपने मुझे स्कैन किया, ये ह्यूमन साइकोलॉजी।